बहुत सारे लोगों ने मुझे डर्मा रोलर के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए कहा है और मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस भी हैं। क्या डर्मा रोलर सही में काम करता है? हमें कितने समय तक डर्मा रोलर का यूज़ करना चाहिए? डर्मा रोलर को यूज़ करने की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? क्या हम इसे दूसरे ट्रीटमेंट्स जैसे टॉपिकल लोशंस और मेडिकेशंस के साथ यूज़ कर सकते हैं? ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक ऐसी ट्रीटमेंट के बारे में है जिसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नवनीत हरोर और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं जिसके पास 11 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डर्मा रोलर के बारे में। डर्मा रोलर एक निडल बेस्ड डिवाइस है जिसके नीडल्स की लेंथ और डेप्थ अलग अलग होती है। आमतौर पर इन निडल्स का साइज 0.5 मिलीमीटर से लेकर 3 मिलीमीटर तक हो सकता है। डर्मा रोलर एक रोलर की फॉर्म में आता है और इसलिए हम इसे डर्मा रोलर कहते हैं। इसका एक और वेरिएंट आता है जिसे हम डर्मा पेन कहते हैं। डर्मा रोलर कैसे काम करता है? डर्मा रोलर कोलेजन इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड इक्विपमेंट है जिससे हम आपकी स्किन को कंट्रोल्ड इंजरी देते हैं। ओवर टाइम ये इंजरीज हील होती हैं जिसमें प्लेटलेट्स की मूवमेंट को प्रमोट किया जाता है। इसके बाद आपके ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं और टारगेट एरिया में आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। ऐसा होने से आपके बालों को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन मिलता है और वो ज़्यादा थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाते हैं। ऐसे बाल जो पहले स्टिमुलेट नहीं हो रहे थे और ग्रो नहीं कर रहे थे, वो भी डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं और आपका बॉल्ड एरिया धीरे धीरे डार्क होने लगता है। जब हम क्लिनिक्स में डर्मा रोलर का यूज़ करते हैं तो उससे पहले आपके टारगेट एरिया को नम किया जाता है। इसके बाद हम लॉन्ग लेंथ नीडल्स ज़्यादा प्रेशर के साथ आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये कंट्रोल डैमेज होता है और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो जब आप इसे घर पर करते हैं तो आइडियल नीडल साइज 0.5 मिलीमीटर तक होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये नीडल लेंथ आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। वैसे तो मैं DIY ट्रीटमेंट्स का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन डर्मा रोलर एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, सिंपली इसलिए क्योंकि मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं। हाउ डू यू यूज़ अ डर्मा रोलर? डर्मा रोलर का इस्तेमाल करते टाइम आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो वो आपके डर्मा रोलर में फंस सकते हैं। ऐसा होने पर ये बाल डैमेज होने के साथ साथ टूट भी सकते हैं। लंबे बाल होने पर डर्मा रोलर के ऑल्टरनेटिवली डर्मा पेन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्टैंपिंग डिवाइस होता है जिसमें बालों को उलझने और फंसने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसमें आप प्रेशर, पेन और डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। डर्मा पेन या डर्मा रोलर का यूज़ करने से पहले आपको अपने टारगेट एरिया को अच्छे से क्लीन करना है। ऐसा न करने पर आपकी स्किन के इन्फेक्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आपको प्रेशर भी सोच समझ कर डालना है क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपको स्किन एब्रेजन्स हो सकते हैं। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर आप अपनी स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं। आप अपने डर्मा रोलर को एक ही डायरेक्शन में यूज़ करें, इससे भी बालों के उलझने और टूटने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। What medications should we use along with डर्मा रोलर? क्या डर्मा रोलर के साथ आपको मिनॉक्सिडिल हेयर सीरम्स या दूसरे ऑयल्स को अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि डर्मा रोलर को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन पर डैमेजेस और एब्रेजन्स होते हैं। ऐसे में किसी ऑयल, सीरम या मिनॉक्सिडिल जैसी मेडिकेशन का यूज़ करने से आपकी स्किन में बर्निंग और इरिटेटिंग सेंसेशंस हो सकती हैं। कई बार ये बर्निंग और इरिटेटिंग सेंसेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपको इरिटेंट डर्मेटाइटिस हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास कैपेक्सिल, प्रोकैपिल या मिनॉक्सिडिल जैसे सॉल्यूशंस हैं तो उनका इस्तेमाल डर्मा रोलर यूज़ करने के 1 से 2 दिन बाद ही करें। अगर आपको फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल के बारे में ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डर्मा मिरेकल क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। डर्मा रोलर को कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाना चाहिए, ये सवाल आप जितने ज़्यादा लोगों से पूछेंगे
आपको उतने ही तरह के जवाब मिलेंगे। कई लोग इसे वीक में एक बार यूज़ करने को कहते हैं, तो कई लोग इसे हर महीने में 2 बार यूज़ करने को कहते हैं। देखिए, डर्मा रोलर यूज़ करने से आप अपनी स्किन को छोटी छोटी अब्रेजन्स देते हैं और इसलिए आपको इन माइनर इंजरीज और एब्रेजन्स को हील होने का टाइम देना चाहिए। अगर आप फ्रिक्वेंटली अपनी स्किन को इंजरीज और एब्रेजन्स देते रहेंगे, फिर ना तो आपकी स्किन को हील होने का टाइम मिलेगा और ना ही आप डर्मा रोलर के बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से आपको हर 3 से 4 हफ्तों में एक बार डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही प्रिस्क्राइब करता हूँ और मैंने इस रूटीन से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखे हैं। इसका सबसे कॉमन इंडिकेशन ज़्यादातर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और मेल पैटर्न बॉल्डनेस के केसेस में देखने को मिलता है। फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के केसेस में आप साइड इफ़ेक्ट्स की चिंता किए बिना डर्मा रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। टीलोजन एफ्लूवियम जैसे कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में आपके बाल ऑलरेडी बहुत सारे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। अगर ऐसे में आप अपनी स्किन और बालों को कोई भी एडिशनल ट्रॉमा देते हैं तो आपको पहले से ज़्यादा डैमेज हो सकता है। एलोपेशिया एरियाटा जैसी कंडीशन में डर्मा रोलर का यूज़ करने से डॉर्मेंट एरियाज में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी इंप्रूव होता है। स्कारिंग एलोपेशिया या स्यूडोपेलाडे ऑफ ब्रॉक जैसी कंडीशन में अगर आपकी डिजीज़ अभी भी एक्टिव स्टेज में है तो आपको डर्मा रोलर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाउ ऑफन यू कैन यूज़ द सेम डर्मा रोलर? आपकी स्किन के टेक्सचर और थिकनेस के हिसाब से आप एक डर्मा रोलर को 6 से 7 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत हार्ड है तो आपका डर्मा रोलर या डर्मा पेन जल्द ही काफ़ी ब्लंट हो जाता है। यूज़ करने के बाद आपको बहुत केयरफुली अपने डर्मा रोलर को एकदम अच्छे से और समय लेकर डिसइंफेक्ट और स्टरलाइज करने के बाद संभाल के रख देना चाहिए। फाइनल वर्ड ऑफ कॉशन, इवन दो डर्मा रोलर एक बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है, गलत तरीके से यूज़ करने पर यह आपकी स्किन और बालों को डैमेज भी कर सकता है। इन एनी केस आपको डर्मा रोलर को यूज़ करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। आपको अपना स्किन और हेयर कंडीशन पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स और एग्रेवेट हो जाए। मैं डॉक्टर नवनीत अरोर आपसे जल्द ही मिलूंगा अपने किसी और वीडियो में। धन्यवाद।